नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रहीम का 201वां दोहा पढ़ेंगे। रहीमन जी हवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल रहीमा, जूती खात कपाल। तो संदर्भ वहीं रहेगा, दोहावली रहीम ग्रंथावली, और प्रसंग तो इसमें कवि रहीम वाणी को संयमित रखने की या जीभ पर नियंत्रण रखने की जो बात करते हुए एक बताना चाह रहे हैं कि ये वाणी जो है बड़े गहरे जख्म देती है, बात बनाती भी है और बात बिगाड़ती भी है। इसलिए जब कभी भी बोलिए तो सोच समझ करके बोलिए। इसीलिए कहा गया है कि पहले तोल तब बोल। अब इसका सरलार्थ और शब्दार्थ तो रहीमन तो हो गया। जिह्वा का मतलब होता है जीभ, और बावरी का मतलब बावला, पगली। तो बावरी का मतलब पगली, मतवाली, जो कुछ भी चाहे, तो यहां पर पगली होगा। कही गई सरग पताल। सरग कही माने कह गई, सरग माने तो जो है स्वर्ग, पताल माने पाताल यानी नीचे। पताल का पताल हो गया। आपू तो कहीं भीतर रही, भीतर माने चली गई। जूती खा, जूती माने जूता, और कपाल माने सिर। तो अब सरलार्थ और व्याख्या कि रहीमन कवि कहते हैं कि ये जिह्वा यानी कि यह जीभ बड़ी ही चंचल है, बड़े ही बावली है, बड़े ही मतवाली है, कुछ भी कह जाती है। क्या कह जाती है कि इसका तो कोई और छोर नहीं है। ये स्वर्ग से लेकर के पाताल तक की जो है बात जानती है, और पाताल तक जो है बात कह जाती है। कुछ का कुछ एक कह जाती है, कुछ भी कह सकती है, और कुछ कहती और बोलती है जीभ, मगर नतीजा भुगतना पड़ता है कपाल को, सिर को। क्योंकि यह तो बुरा भला कह करके अपने भीतर जो है चली जाती है, मुंह के भीतर रह जाती है। मगर अगर वह जो है उस वाणी से किसी को जो है पीड़ा होती है, और तब वह जो है उसके प्रतिकार के रूप में उसका प्रतिशोध लेने के लिए जुतम जुती जो है करता है, लाठी चलाता है, मारता है। तो उस स्थिति में जीभ तो जो है बोल करके जो है भीतर जो है समा करके घुस गई, छुप गई। भोगना पड़ता है, शरीर को मार पड़ती है सिर पर। जूता खाता है कपाल, यानी कि सिर पर जो है बजती है। जीभ बोल करके चली जाती है, पड़ती है इंसान पर, उसके शरीर पर। तो इसलिए इसका जो है केंद्रीय भाव हुआ कि जब भी बोलिए तो सोच समझ करके बोलिए। अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर जो है संयम रखना चाहिए, जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि यह जीभ कुछ भी जो है बख्श सकती है, क्योंकि यह तो पगली है, और यह पगली तो कुछ बोल करके चली जाएगी, उसका नतीजा आपके सिर पर पड़नी है, मार खाइएगा आप। जीभ तो
भीतर घुस करके छुप जाएगी, बेचारी बन जाएगी। अब इसमें जो है वो अलंकार भाषा तो वही जो है सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, शब्दों का चयन बड़ा ही सटीक है और प्रभावशाली है, उसमें अर्थ व्यंजकता है, गेयता है, संगीतात्मकता है। और छंद तो छंद इसका दोहा छंद है और दोहा छंद के बारे में 13 और 11 मात्राओं पर यति दे करके 24 मात्राएं होती है। इसको गिनेंगे तो 24 मात्राएं होगी। रहीमन में बार बार गिने हैं तो 4 मात्रा हो गई, और चूंकि हवा के साथ में है तो उसके पूर्व वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, तो जी में दीर्घ मात्रा होगी, वा में दीर्घ मात्रा, बा में दीर्घ मात्रा, व री में दीर्घ मात्रा, क में एक मात्रा, ही में एक मात्रा, ग में एक मात्रा, ई में एक मात्रा, स र ग में एक एक मात्रा, प में एक मात्रा, ता में 2 मात्रा, एक में एक मात्रा। तो गिनेंगे 4 4 8 5 13, और यहाँ 2 2 4 3 7 4 11, तो 13 11 मात्राओं पर यति दे करके इसमें 24 मात्राएं हैं। शैली दोहा है और इसमें अलंकार तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। क्यों कि पहले जो है जिह्वा के बारे में जो है कहते हैं कि जिह्वा बावली होती है, क्यों, और उसका नतीजा क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि कपाल को जुत्ती खाना पड़ता है, मार पड़ती है व्यक्ति को, और गलती अन्य अंगों को, व्यक्ति के अन्य अंगों को, और कहते ही कौन है, बुरा भला बोलती कौन है, तो जीभ, मगर पड़ती है सिर पर, गले पर, देह पर, पीठ पर। तो इसलिए इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, और इसके अलावे अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास और अर्थांतर, अंत्यानुप्रास, अर्थांतर न्यास, न्यास और दृष्टांत अलंकार, यानी कि उदाहरण के द्वारा इसे समझाया गया है, दृष्टांत अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।